मैं डॉक्टर जवाहर राम, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम अध्ययन करेंगे BA अंतिम वर्ष का जो लॉजिक वाला पेपर है उसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार प्रश्न पूछा जाता है और लगभग हर बार आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है विचार के नियम, लॉज ऑफ थॉट्स। विचार के नियम, लॉज ऑफ थॉट्स। परंपरागत दृष्टि से तर्कशास्त्र को विचार का नियम का अध्ययन कहा जाता है। सामान्यतः विचार नियम का तात्पर्य 3 मुख्य नियमों से है। जो इसके अंतर्गत 3 मुख्य नियम है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तादात्म्य का नियम, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, मध्य परिहार का नियम, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, और अव्याज्ञात का नियम, लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन। ये 3 नियम पूर्णतः तर्क वाक्यों से संबंधित है। तो सबसे पहले जो प्रथम नियम है जो तादात्म्य का नियम। तादात्म्य जो नियम है, इस नियम के अनुसार यदि कोई तर्क वाक्य सत्य है तो सत्य है, और यदि कोई तर्क वाक्य असत्य है तो असत्य है। मतलब यदि कोई वस्तु A है तो वह A ही है। तादात्म्य नियम दोबारा देख लो। तादात्म्य नियम के अनुसार यदि कोई तर्क वाक्य सत्य है तो सत्य है, और यदि कोई तर्क वाक्य असत्य है तो असत्य है। यदि कोई वस्तु जैसे A है तो वह A ही है। तो ये इस प्रकार है, और यह एक पुनर्कथन भी है, टोटोलॉजी है। क्या इसके अंतर्गत TT ही आता है। वो इसके अंतर्गत जो मैं आपको भेज दूंगा PDF फाइल। P स्वयं को निगमित करता है, और तादात्म्य के नियम हमारे वेद और सुसंगत विचारों का अनिवार्य आधार है। दूसरा जो मध्य परिहार का नियम है, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल, इसके अनुसार एक तर्क वाक्य अवश्य ही या तो सत्य होगा या असत्य। मध्य परिहार के नियम के अनुसार एक तर्क वाक्य या अवश्य ही या तो सत्य होगा या असत्य। ऐसा नहीं हो सकता कि वह न तो सत्य हो और न ही असत्य। जैसे यदि कोई वस्तु श्वेत है तो वह अवश्य ही वह अश्वेत नहीं होगी। यदि कोई वस्तु अगर A है तो निश्चय ही नॉन A नहीं होगी। सत्य और असत्य के अतिरिक्त कोई तीसरा विकल्प नहीं है, केवल 2 ही विकल्प है, सत्य और असत्य। और इसमें हमें केवल एक विकल्प को स्वीकारना है और दूसरे को अस्वीकार करना है। इसमें भी यह भी एक पुनर्कथन है। इसमें भी टी मतलब ट्रू ही आएंगे। तीसरी हम बात करते हैं अव्याज्ञात का नियम। इस लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन, इस नियम के अनुसार एक तर्क वाक्य जो होता है एक ही साथ सत्य और असत्य नहीं हो सकता। कोई भी तर्क वाक्य है जैसे AEIO, वो एक ही साथ सत्य और असत्य नहीं हो सकता। एक वस्तु एक साथ A और नॉन A नहीं हो सकती। कोई एक वस्तु एक साथ A और नॉन A नहीं हो सकती। अगर कोई वस्तु श्वेत है तो वह अश्वेत नहीं हो सकती। उसी प्रकार यदि कोई अश्वेत है तो वह श्वेत नहीं हो सकती। प्रतीकात्मक रूप में इसको अव्याज्ञात नियम को जो दर्शाया गया है, इसकी मैं PDF फाइल भेज दूंगा। तो ये इस प्रकार ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। तो आप इसको ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अगर देखें, जैसे दोबारा अपन तादात्म्य नियम की बात करते हैं तो इसकी जो मेन परिभाषा है इसकी, यदि कोई तर्क वाक्य सत्य है तो सत्य है, और यदि असत्य है तो असत्य है। बिल्कुल ये सही है। यदि कोई तर्क वाक्य सत्य है तो सत्य है, और यदि असत्य है तो असत्य है। मध्य परिहार के नियम की बात करते हैं तो ये है कि अगर कोई तर्क वाक्य अवश्य ही या तो सत्य होगा या अवश्य ही असत्य। एक तर्क वाक्य या तो अवश्य ही या तो सत्य होगा या अवश्य ही असत्य। सत्य और असत्य के अतिरिक्त कोई तीसरा विकल्प नहीं है मध्य परिहार के पास। ऐसा नहीं हो सकता कि वह न तो सत्य है और न ही असत्य। यह हमेशा पुनर्कथन ही सिद्ध होता है। अव्याज्ञात का नियम है एक तर्क वाक्य एक ही साथ सत्य और असत्य नहीं होता। एक साथ सत्य और असत्य नहीं होता। जैसे अगर कोई वस्तु श्वेत है तो वह अश्वेत नहीं हो सकती। उसी प्रकार यदि कोई वस्तु अश्वेत हो तो वह श्वेत नहीं हो सकती। तो इस प्रकार ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है विचार के नियम का जो, और बहुत महत्वपूर्ण ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसके जो PDF है 2 पेज है वो मैं आपको भेज देता हूँ। धन्यवाद।